इस वक्त आपके आपके जहन में, आपकी ज़िंदगी में, आपके मामलात में जदीदियत पसंदीदगी का पहलू बढ़ेगा। अगर आप अपनी कदर करें तो सिस्टम आपकी कदर करने के लिए तैयार बैठा है। अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। सितारों की जो बिहेवियर्स हैं, उनकी जो मूवमेंट्स हैं, उससे मुतल्लिक मेरे पास बड़ी ख़बरें हैं। इस हफ़्ते 21 अप्रैल से शुरू होने वाला वीक कई तरह से आपको फ़ायदे देने के लिए तैयार है। अगर आप अपने मकासद के साथ सिंसियर हैं तो यकीन मानिए नेचर आपको सपोर्ट करेगी। आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी इस वक्त आपके 8th एंगल पर ट्रांजिट कर रहा है। मरकरी की ये एंगल, उसका इस एंगल पर से गुज़रना आपके लिए ऐसी प्लानिंग्स की वजह बनेगा, ऐसे जज्बात की वजह बनेगा, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ की वजह बनेगा जिससे लॉसेस रिकवर होंगे। अगर आप किसी तरह के फ़िक्र में मुब्तला हैं, वो एक लॉस है, आप उससे बाहर निकलने के पूरे उम्मीदवार हैं 21 अप्रैल से। अगर आप किसी डॉक्यूमेंटेशन में गलती कर चुके हैं एंड मामला लिटिगेशन टाइप का हो गया है, कानूनी पेचीदगी पैदा हो गई है, तो 21 अप्रैल से आप उसमें से भी निकलने के बहुत बड़े उम्मीदवार हैं। किसी बीच के रास्ते से, किसी अदरवाइज़ आपके पास ऐसे प्लान्स होंगे या आपके एफर्ट्स अफेक्ट करेंगे और आप उस खराबी से निकल आएंगे। अगर आप बुज़दिली का शिकार हैं, बुझा हुआ दिल है, आपको खुशियाँ नहीं लगती, आपको रिलेशनशिप्स में कोई दिलचस्पी नहीं रही, आपको अपने मकासद की तकमील में मुश्किलात होती हैं, 21 अप्रैल के बाद आपकी ये शिकायत भी दूर हो जाएगी। मरकरी के कुछ अदरवाइज़ स्पेशल एडवांटेजेस हैं जो वर्गोज़ को सपोर्ट करते हैं। उनमें से एक बड़ा एडवांटेज ये है कि वो कम गो वर्गोज़ जो अपने हक की बात भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे, 21 अप्रैल के बाद वो प्रॉपर तफसील के साथ अपना हक मांग पाएंगे। इसका एक एडवांटेज स्टूडेंट वर्गोज़ को भी होगा, जिससे उनकी लर्निंग स्किल्स इंक्रीज़ करेगी। विद हाई इंटरेस्ट लेवल, बड़ी दिलचस्पी के साथ वो अपनी तालीमी सरगर्मियाँ आगे बढ़ा सकेंगे। मरकरी की एक सिग्निफिकेंस, एक फ़ायदा वर्गोज़ को ये भी है कि उनका नेचुरल टैलेंट पॉलिश होता है। वो अपनी जीनियस एबिलिटीज़, अपनी क्रिएटिव स्किल्स, अपने एक्यूरेसी इन द प्लान्स, इसके लिए मशहूर हैं। एंड ये चीज़ें भी 21 अप्रैल से सुआन उन्हें मुयस्सर आना शुरू हो जाएंगी। आपके लिए सूरज 9th एंगल पर है। इस वक्त आपके जहन में, आपकी ज़िंदगी में, आपके मामलात में जदीदियत पसंदीदगी का पहलू बढ़ेगा। आप रूटीन परफॉर्मेंसेस से हटने लगेंगे। नई तरज की कारकर्दगी के लिए आपके अंदर नए प्लान्स ऑफ एक्शन पर काम करने को दिल करेगा और इसे अपनाना भी चाहिए। इट इज़ माई एडवाइस एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर विद एम्फेसाइज, जोर देकर कह रहा हूँ कि आपको अपने डेली एजेंडाज़ को परफॉर्म करने के लिए ट्रेडिशनल प्लानिंग से हटकर कुछ जदीद प्लानिंग पर काम करना चाहिए। एंड सूरज इस बात पर आपको उकसाएगा। नेशनल या लोकल लेवल के बिजनेसेस, नेशनल या लोकल लेवल की एजुकेशन, नेशनल या लोकल लेवल के प्रॉफिट्स आप इस वक्त इंटरनेशनल लेवल्स पर बदल सकते हैं बाय द फेवर ऑफ नेचर, बाय द फेवर ऑफ टाइम। तीसरी चीज़ सुनिए, आपके लिए वीनस आपके 7th एंगल पर है। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक वीनस 7th एंगल पर आइडियली परफॉर्म करता है फॉर योर लव साइड। आपका किसी को इजहार मोहब्बत करना, आपका अपनी फैमिली की तरफ माइल होना, आपके अंदर फीलिंग्स का प्लेजेंट होना, आपका अपने कमिटमेंट्स को निभाना, आपका अपने लव वंस के साथ स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग क्रिएट होना,
लाइफ पार्टनरशिप सेरेमनीज होना, निकाह या मंगनी करना, दीज आर ऑल पॉसिबल ड्यूरिंग दिस सीजन. And the lastly, your Jupiter is in your 10th angle and Jupiter is a planet of good luck. ये उसके कुछ आखिरी महीने चल रहे हैं when it is creating some good luck like 40%. and आपकी कामयाबी अगर आप 40% खुद हासिल कर रहे हैं, 40% जुपिटर से मिल रही है, सो यू आर एलिजिबल टू टच योर हेवन, टू फुलफिल योर डिज़ायर्स. ये आपकी क्वालिटी है इस वक्त. सैटर्न भी आपके 7th एंगल पर है. इट इज़ पावरफुल फॉर योर इंट्यूशंस, इट इज़ पावरफुल फॉर योर डील मेकिंग, इट इज़ पावरफुल फॉर योर हेल्थ साइड. कोई भी एक प्लैनेट मैंने ऐसा नहीं बयान किया जिसके बारे में मैं ये कह सकूं कि ये आपके लिए ट्रबल मेक कर रहा है. कोई एक भी दिन मैंने ऐसा प्लैनेटरी एक्शन नहीं देखा 21 अप्रैल से 27 अप्रैल तक जब आप ये गिला कर सकें कि मेरी किस्मत ख़राब है. कोई एक भी इवेंट ऐसा नहीं है जिसे मैं एस्ट्रोलॉजिकली आपके सामने एक्सप्लेन कर सकूं कि वो आपको रोक देगा, रेजिस्ट करेगा, ट्रबल देगा. यू आर गोइंग गुड वर्गोज़. अभी भी रोना धोना अगर आपने रखा हुआ है तो इट मीन्स यू आर वीक, इट मीन्स यू हैव नो प्लान, यू हैव नो करेज एट ऑल. सो उसको रिपेयर करिए. करेज को रिपेयर करने के कुछ जर्नल एफर्ट्स हैं, मतलब आप अपने अंदर सोचने समझने की सलाहियत को दोबारा रीफ्रेश करिए, अपनी विल स्ट्रॉन्ग करिए. अगर ना कर पाएँ, अगर आपको लगे कि मैं अपनी कोशिशें पूरी कर चुका हूँ लेकिन उसके बावजूद रिकग्नाइज नहीं हो रहा, लोग अप्रिशिएट नहीं करते, मैं खुद भी अपने अंदर मुबहम सा बुझा हुआ हूँ, उस सूरत में बजाय इसके कि बहुत सारा टाइम ज़ाया करें, बहुत सारी सलाहियतें ज़ाया करें, बहुत सारे मौक़े ज़ाया करें, मेरा मशवरा है कि सूरह शम्स की तिलावत शुरू कर दीजिए 5 times in a day. दिस इज़ एन आइडियल रेमेडी बाय स्पिरिचुअल साइंसेस. एंड गो विद द रूबी स्टोन, दैट इज़ अ बूस्टर टुवर्ड योर स्किल्स, दैट इज़ अ प्रोटेक्शंस, दैट इज़ रिपेयरिंग ऑफ योर इनर डिफ़िकल्टीज़. रूबी पहने तो 10 कैरेट का पहनिए. हमारे पास 3 कैटेगरीज़ के रूबीज़ हैं, साउथ अफ्रीकन, कश्मीर माइंस के और अफ़गानिस्तान के. सभी लिस्टेड हैं, हमारा स्टोर नीचे उसका लिंक आ रहा होगा. जिन भी वर्गोज़ को हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रूबीज़ चाहिए हों वो वहाँ से बाय कर सकते हैं. ये इस हफ़्ते की इन्फॉर्मेशन थी जिसमें ज़्यादातर खुशखबरियाँ ही थी. रब ताला का ये निज़ाम शमसी का जो सिस्टम है ये आप पर मेहरबान है. अगर आप अपनी कदर करें तो सिस्टम आपकी कदर करने के लिए तैयार बैठा है. अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा वर्गोज़. अगले हफ्ते मज़ीद रिसर्च के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा. तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद.